आने के लिए दुआ की। फिर आपकी तलाश में रवाना हुए। उनके साथ वर्का बिन नौफल भी थे। गर्ज दोनों तलाश करते करते तिहामा की वादी पहुंचे। एक दरख्त के नीचे उन्हें एक लड़का खड़ा नजर आया। उस दरख्त की शाखें बहुत घनी थीं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, लड़के तुम कौन हो? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि उस वक्त तक कद निकाल चुके थे, इसलिए हजरत अब्दुल मुत्तलिब पहचान न सके। आपका कद तेजी से बढ़ रहा था। जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब हूं। यह सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब बोले, तुम पर मेरी जान कुर्बान, मैं ही तुम्हारा दादा अब्दुल मुत्तलिब हूं। फिर उन्होंने आपको उठाकर सीने से लगाया और रोने लगे। आपको घोड़े पर अपने आगे बिठाया और मक्का की तरफ चले। घर आकर उन्होंने बकरियां और गायें ज़िबा की और मक्के वालों की दावत की। आपके मिल जाने के बाद हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत आमना सलामुल्लाह अलैहा के पास आईं तो उन्होंने पूछा, हलीमा अब आप बच्चे को क्यों ले आईं? आपकी तो ख्वाहिश थी कि ये अभी आपके पास रहे। उन्होंने जवाब दिया, अब ये बड़े हो गए हैं और अल्लाह की कसम मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी हूं। मैं खौफ महसूस करती हूं कहीं इन्हें कोई हादसा न पेश आ जाए, लिहाजा इन्हें आपके सपुर्द करती हूं। हजरत आमना को यह जवाब सुनकर हैरत हुई। बोली, मुझे सच सच बताओ माजरा क्या है? तब उन्होंने सारा हाल कह सुनाया। हलीमा सादिया ने दरअसल कई अजीबो गरीब वाकयात देखे थे। उन वाकयात की वजह से वो बहुत परेशान हो गई थी। फिर सीना मुबारक चाक किए जाने वाला वाकया पेश आया तो आपको फौरी तौर पर वापस करने पर मजबूर हुई। वो चंद वाकयात हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा इस तरह बयान फरमाती हैं। एक मर्तबा यहूदियों की एक जमात मेरे पास से गुजरी। ये लोग आसमानी किताब तौरात को मानने का दावा करते थे। मैंने उनसे कहा, क्या आप लोग मेरे इस बेटे के बारे में कुछ कह सकते हो? साथ ही मैंने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में उन्हें तफसीलात सुनाई। यहूदी तफसीलात सुनकर आपस में कहने लगे, इस बच्चे को कत्ल कर देना चाहिए। ये कहकर उन्होंने पूछा, क्या यह बच्चा यतीम है? मैंने उनकी बात सुन ली थी कि वो इनके कत्ल का इरादा कर रहे हैं, सो मैंने जल्दी से अपने शौहर की तरफ इशारा करते हुए कहा, नहीं, ये रहे इस बच्चे के बाप। तब उन्होंने कहा, अगर ये बच्चा यतीम होता तो हम जरूर इसे कत्ल कर देते। ये बात उन्होंने इसलिए कही कि उन्होंने पुरानी किताबों में पढ़ रखा था कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं। उनका दीन सारे आलम में फैल जाएगा, हर तरफ उनका बोल बाला होगा। उनकी पैदाइश और बचपन की ये अलामात होंगी और ये कि वो यतीम होंगे। अब चूंकि उनसे हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने ये कह दिया कि ये बच्चा यतीम नहीं है, तो उन्होंने ख्याल कर लिया कि ये वो बच्चा नहीं है। इस तरह उन्होंने बच्चे को कत्ल करने का इरादा तर्क कर दिया। इसी तरह उनके साथ ये वाकया पेश आया। एक मर्तबा वो आपको उक्काज के मेले में ले आईं। जाहिलियत के दौर में यहाँ बहुत मशहूर मेला लगता था। ये मेला ताइफ और नखला के दरमियान लगता था। अरब के लोग हज करने आते तो शवाल का महीना इस मेले में गुजारते, खेलते कूदते और अपनी बड़ाइयां बयान करते। हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिए बाजार में घूम रही थी कि एक काहिन की नजर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी। उसे आप में नबुव्वत की तमाम अलामात नजर आ गईं। उसने पुकार कर कहा, लोगो इस बच्चे को मार डालो। हलीमा उस काहिन की बात सुनकर घबरा गईं और जल्दी से वहां से सिरक गईं। इस तरह अल्लाह ताला ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। मेले में मौजूद लोगों ने काहिन की आवाज सुनकर इधर उधर देखा कि किस बच्चे को कत्ल करने के लिए कहा गया है, मगर उन्हें वहां कोई बच्चा नजर नहीं आया। अब लोगों ने काहिन से पूछा, क्या बात है, आप किस बच्चे को मार डालने का कह रहे हैं? उसने उन लोगों को बताया, मैंने अभी एक लड़के को देखा है। माबूदों की कसम, वो तुम्हारे दीन के मानने वालों को कत्ल करेगा, तुम्हारे बुतों को तोड़ेगा और वो तुम सब पर गालिब आएगा। ये सुनकर लोग आपकी तलाश में इधर उधर दौड़े, लेकिन नाकाम रहे। हलीमा सादिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वापस आ रही थी कि ज़िल हिजाज से उनका गुजर हुआ। यहां भी मेला लगा हुआ था। उस बाजार में एक नजूमी था।
لوگ اس کے پاس اپنے بچوں کو لے کر آتے تھے، وہ بچوں کو دیکھ کر ان کی قسمت کے بارے میں